हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स। आज इस वीडियो में हम एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं और उसके अप्लाइड एस्पेक्ट पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम दिख रहे हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। नाउ दिस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। बाहर वाले पोर्शन को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर जोना फेसिकुलेटा एंड इनर लेयर दैट इज जोना रेटिकुलरिस। तो ये जो हार्मोन्स हैं दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम द जोना रेटिकुलरिस यानी कि अंदर वाली लेयर मेनली, लेकिन कुछ हद तक इन सम अमाउंट दे आर ऑल्सो सिक्रीटेड फ्रॉम द जोना फेसिकुलेटा लेयर। ठीक है। अब ये जो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं जिनको हम एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स नाम से जानते हैं, तो इसमें आता है मेल सेक्स हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। इसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी स्मॉल अमाउंट में एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिंथेसाइज होता है। ठीक है। अब एंड्रोजन हैं तो ये दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनको हम स्टेरॉयड हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब इनमें जो मेन हार्मोन्स हैं दैट इज डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन that is DHEA, androstenedione and testosterone। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है ना, इनको हम स्टेरॉयड हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब इनमें से वैसे तो जो मेन हार्मोन एंड्रोजन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन विच इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट होता है। इसके बारे में जब हम टेस्टिस पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। लेकिन DHEA इट इज द मोस्ट एक्टिव एड्रिनल एंड्रोजन। ओके, एड्रिनल एंड्रोजन की बात करें तो मोस्ट एक्टिव इज DHEA, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो जो इंपॉर्टेंट एंड्रोजन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड फ्रॉम द टेस्टिस ग्लैंड। Now these androgens are responsible for the masculine features of the body, है ना। तो ये बॉडी के अंदर मैस्कुलिन फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनको हम वीक एंड्रोजेंस बोलते हैं, है ना। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा सीक्रेट नहीं करती है, हेंस दे आर नोन एज वीक एंड्रोजेंस। जो मेन एंड्रोजन है दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। ओके, लेट अस स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स। तो पहला इनका फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, है ना। तो ये सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्यूबर्टी के दौरान होने वाले जो चेंजेस हैं जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, उनके डेवलपमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ सम ऑफ देम आर ग्रोथ ऑफ द जेनाइटल, ग्रोथ ऑफ द हेयर, थिकनिंग ऑफ द स्किन, वॉइस डीपन होती है, वॉइस चेंज होने लगती है, होर्स होने लगती है। ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, एंड फॉर लिबिडो। बोन की ग्रोथ करते हैं। अब प्यूबर्टी के दौरान दोनों तरीके की ग्रोथ होती है। बोन की ग्रोथ होती है यानी कि लीनियर ग्रोथ होती है, एंड एट द सेम टाइम मस्कुलर ग्रोथ भी होती है ना। तो ये लीनियर ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मसल की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये सेक्सुअल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एरिथ्रोपोइसिस, है ना। तो एरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें कि एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो एरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द हाइपर फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब अगर ये ग्लैंड एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपर फंक्शन होने लगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम और विरिलिज्म। इसका कारण क्या हो सकता है? जोना रेटिकुलरिस का ट्यूमर हो सकता है। अगर जोना रेटिकुलरिस का ट्यूमर होगा या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर होगा, देयर विल बी इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन्स। तो मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में जो चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, मेल्स में इट कॉजेज प्रीकॉशियस प्यूबर्टी एंड इन फीमेल्स इट कॉजेज विरिलिज्म। अब प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब है प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस समय से पहले आने लगते हैं। ठीक है। क्या क्या चेंजेस होते हैं? फेमिनाइजेशन होने लगता है, गायनेकोमेजिया दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन मेल्स, एट्रोफी ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस ग्लैंड का जो साइज है वो छोटा होने लगता है, एट्रोफी होती है, एंड इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी। ठीक है। फीमेल्स में अगर हम देखेंगे तो फीमेल्स के अंदर देयर इज मैस्कुलिनाइजेशन ड्यू टू इंक्रीज मसल ग्रोथ, यानी कि मेल और फीमेल में इनका उल्टा फंक्शन हो रहा है ना। मेल्स के अंदर ये फेमिनाइजेशन कर रहा है और फीमेल्स के अंदर ये मैस्कुलिनाइजेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? बाय इंक्रीजिंग द मस्कुलर ग्रोथ। ठीक है। वॉइस में डीपनिंग होने लगती है, एमेनोरिया होता है,
मेल पैटर्न ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं हर्सूटिज्म, ठीक है। तो एक्सेसिव फेशियल और बॉडी हेयर देखने को मिलता है, बॉल्डनेस भी हो सकती है, देयर इज इंक्रीज लिबिडो, ब्रेस्ट बिकम्स स्मॉलर, एक्ने होगा, मस्कुलर ग्रोथ होगी, ठीक है, एंड देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, है ना। तो दिस वाज अबाउट द एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।